संक्षेप रूप में जोड़ा मानो गंभीरे पृथ्वी के फूलों का सार निचोड़ा ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको लीलाओं में संक्षेप में प्यारे जोड़ा है। मानो गंधी ने पृथ्वी के सारे फूलों का निचोड़ एक ही में रख दिया। लीलाएं भी परम रसीली है, भक्ति का भाव उजागर है। हम तो इतना कह सकते हैं कि गागर में सागर है। तो सौनक जी कहने लगे, यदि ऐसी बात है महाराज तो मैं इच्छा करूंगा सुनने की। सूत व्यास जी कहने लगे, विज्ञान ज्ञान भंडार कहो, यह वेद शास्त्र का सार कहो, वैराग्य भक्ति का तार कहो, या जीवन का आधार कहो, सब लौकिक फलदातार कहो, स्वर्ग का स्वर्ण निंतार कहो, भक्ति का सुभग श्रृंगार कहो, या जन्म मोक्ष का द्वार कहो। क्योंकि जब प्यारे किसी चीज से मेरा उद्धार होने वाला होता है तो हम आप लोग बहुत इच्छुक होते हैं। क्योंकि दादा आजकल का समय है नाच कूद वाला। जो बच्चों का स्वभाव है, क्योंकि हम देखा करते हैं कि यदि 100 लोग भागवत सुनने वाले आते हैं तो कम से कम बस 20-25 जो दादा लोग होते हैं वो इच्छुक रहते हैं कि महाराज भागवत सुनाओ। और जो ज्यादा इच्छुक लोग रहते हैं, महाराज सोहर सुनाओ, महाराज गजल सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज नाना प्रकार की बातें बताया करते। लेकिन प्यारे मनोरंजन उतना ही ठीक होता है जितना अपरंपार हो। क्योंकि कोई चीज ज्यादा नहीं ठीक होती, ना तो ज्यादा गर्म ठीक होता है और ना ही तो ज्यादा ठंड ठीक होता है। जब इच्छानुसार से कोई चीज प्रयोग की जाती है तो हमारे आपके शरीर को प्यारे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यदि भागवत चल रही है, समय से 1-2 भजन इत्यादि मनोरंजन हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन यदि बीच कथा बीच में आप कह रहे हैं महाराज गजल सुना दो, महाराज ये सुना दो, ये नहीं अच्छा लगता प्यारे। क्योंकि दोष हमको प्यारे नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कुछ इंसानों की मजबूरियां होती, लेकिन दोष आपको ही लगेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं
यदि हम अपने शरीर से सक्षम हैं, अपने मन से संतुष्ट हैं, तो हमें कभी दोष नहीं लग सकता। क्योंकि पूजाएं भी दो प्रकार की होती हैं प्यारे, एक तो वैदिक पूजा और दूसरी मनवंतर पूजा। एक बाबा जी थे, तीर्थ से वापस आ रहे थे, उनके पास पूजा की विधियां नहीं थी, पूजा की सामग्री नहीं थी। तो महाराज ने सोचा भाई सुबह की टाइम है, सुबह भगवान का पूजन करना है, तो कैसे किया जाए। सोचा मनवंतर पूजा कर लेते हैं। गए, स्नान किया और स्नान ध्यान करके चौकी लगाकर आसन लगाकर बैठे और किस तरह से मनवंतर पूजा करने लगे। मन में सोचा कि हरि जी मेरे सन्मुख आ बैठे हैं, सोचा प्यारे की हरि जी मेरे सन्मुख आ बैठे हैं। स्नान कराया, वस्त्र दिए, चंदन भोग लगा। बाबा सोचने लगे, आंख को बंद कर लिया, क्योंकि जब किसी का ध्यान प्यारे किया जाता है तो जब नेत्र बंद होते हैं और आत्मा से आत्मा जोड़ते हैं तो परमात्मा, क्योंकि इस आत्मा में भी परमात्मा का वास है। और जब आत्मा से आत्मा जुड़ते तो प्यारे प्रेम बनता है। तो भगवान वो सोच रहा है कि मनवंतर पूजा कर रहा है, सोच रहा है बिहारी जी मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैंने स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, धूप लगाया, चंदन लगाया और फिर आरती सजाई और फिर अपने भगवान की पूजन करके फिर प्रसाद ग्रहण किया और अपने स्वधाम को चलता है। क्योंकि जब हमारे आपके पास कोई विधि व्यवस्था नहीं होती है तो प्यारे मनवंतर पूजा कर ली जाती है। क्योंकि एक इंसान का धर्म बनता है कि यदि आप मनुष्य हैं, आप एक हिंदू हैं, आप एक सनातनी हैं, तो आपका फर्ज बनता है सुबह प्रातः काल स्नान करके और पूजा पाठ करके तब हम घर से निकले। क्योंकि जितने भी कहते हैं सुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। क्योंकि प्यारे जब आप, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ले लो, जब किसी पर दुख पड़ता है प्यारे तभी भगवान को याद करता है। यदि पहले भगवान को याद कर ले तो प्यारे गारंटी दे सकता हूँ इस व्यासपीठ से कि इसको दुख नहीं होगा। आइए कथा की तरफ। आज समुद्र के समीप ज्ञान और वैराग्य भक्ति बैठे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य से होते हैं सब पार, उन पर उन तीनों के लिए इसका एक आधार। यह ना संकल्पना मात्र है सच्चा संवाद। प्रथम करेंगे हम उसी गाथा का अनुवाद। क्योंकि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर और देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीन। नारद जी आज यमुना के तीर भ्रमण करते निकले और वहां क्या देखा, एक स्त्री, सुंदर स्त्री रो रही है। तो भगवान मुनिराज नारद जी गए और कहने लगे,
नारद ने पूछा, हे देवी इन पुरुषों का लक्षण क्या है? हे देवी, ये दो बूढ़े पुरुष आपके सन्मुख सो रहे हैं और तुम रो रही हो। इन पुरुषों का लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का हे जननी क्या भाव है, क्यों रो रही हो? तो देवी बोलती हैं, ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, फिर कहा देव आओ आओ। ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, फिर कहा देव ज्ञान की धनवंतरी इनकी नारी देखे जाओ। हे ऋषिराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आइए 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 और इस ज्ञान वैराग की नाड़ी देखे जाइए, हस्तरेखा देखे जाइए। महाराज, मैं हूँ अलौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते। मैं एक अलौकिक सुंदरी नहीं हूँ, अब मुझे लोग भक्ति बतलाते हैं। या दोनों ज्ञान वैराग मेरे बेटे हैं, क्योंकि द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। ऋषिराज बात है लज्जा की,
महाराज अब आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि मैं एक अलौकिक सुंदरी नहीं हूँ। अब मुझे योग भक्ति बतलाते हैं, यह दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे कहलाते हैं। क्योंकि द्वापर तक भरी जवानी थे आप न दोनों आपे में, लेकिन महाराज कलयुग के ही आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में। अब आप सोचिए, जिसके सामने कह दिया जाए कि बेटे बुढ़ापे और माता जवान, और क्या सोचेगा। इन दुखियों की अभी रिसीवर को कहने लगे, इन दुखियारों की अभी रिसीवर करो सहार, और जाए बुढ़ापा देह से यह अलंक देव मिटाए। हे रिसीवर, कोई ऐसा प्रयत्न करिए, कोई ऐसा प्रयत्न करिए, कोई ऐसे उपाय देखिए महाराज जो मेरे बेटे जवान हो जाएं, क्योंकि माता जवान और बेटे बुढ़ापे में कितना दुख है। ऋषि ने अपने गण से उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली गए मिटाना मानस रोग। क्योंकि इस कलयुग में बस जहाँ तहाँ भक्ति ही जवान है। आजकल ज्ञान और वैराग्य किसको सुहाता है प्यारे। नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं अभी शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई अछूती औषधि ला कर इनकी यहाँ व्यथा मिटाऊंगा। यदि ऐसी बात है, मैंने सब प्रयास करके देख लिए, सब प्रयास खाली चले गए, लेकिन ये मानस रोग नहीं जा रहा है। नारद ने कहा ये देवी ठहरो, मैं अभी शीघ्र लौट कर आऊंगा और कोई अचूक औषधि लेकर इनकी यह व्यथा मिटाऊंगा। इतना कहकर नारद जी चल दिए। दिन बीत रहे चिंताओं में, विधियों के वत समय में, कहने लगे मैं अभी जा रहा हूँ और कोई ना कोई औषधि लेकर इनका मानस रोग जरूर दूर करूंगा। यह कहकर गौने उसी समय ऋषिराज बद्रिका आश्रम में, दिन बीत रहे चिंताओं में, विधियों में समय लगा। इतना कहकर नारद भगवान बद्रिका आश्रम पहुंचे और दिन बीत रहे थे, कोई औषधि मिल नहीं रही थी विधियों के समय। तो महाराज ने सोचा कि इधर उधर पूछ जांच करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज को हम लेने जाते हैं प्यारे, और जब किसी चीज को ढूंढने जाते हैं कोई नहीं मिलती तो किसी से हेल्प वगैरह ली जाती है, पूछा जाता है कि भाई ये सामान कहाँ मिलेगी। कुछ पूछताछ की इधर उधर, कुछ करते रहे विचार वहाँ, तब तक ईश्वर की माया से आप इधर उधर और इतना ही कहते थे, तब तक ईश्वर की माया, भगवान की माया हो गई और वहां सनंदन सनत कुमार आ गए। और नारद ने जिस समय सनत कुमार को देखा तो बड़े भाव से कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। हे सनत कुमार, नारद ने ऋषि गढ़े रोक लिए,
उन दुखियों का हाल कहा, अपनी बीती भी बतला दी, फिर माता भक्ति का सवाल। राज सनत कुमार को देखा तो बड़े भाविक हो गए और जब सारा विधान बतलाया, सुनते ही सारा चरित्र बोले सनत कुमार, और ईश्वर अब संसार में कलि का है अधिकार। क्योंकि जब सारे चरित्रों को ऋषिराज सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार महाराज सुनने लगे तो कहने लगे, हे नारद, अब कलि का आधार है, क्योंकि अब कलयुग का अधिकार है प्यारे। क्योंकि कलयुग में भक्ति जवान और ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे में तो होंगे, वैराग्य ज्ञान से कह दो। सनत कुमार कहने लगे, जाओ नारद और भक्ति से बतलाओ और ज्ञान वैराग्य से कहो क्या। वैराग्य ज्ञान से जाकर कह दो, अब परे न दुनियादारी पर, दोनों ही अब आफत समझो और तरड़ी भक्ति बिचारी पर। सनत कुमार कहने लगे, पहले का भाव था प्यारे, पहले का भाव था कि संत भले भूखा न जाए, हम आप लोग भूखे रह लेते थे। पहले कहते थे, साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, और हम सब भूखा ना रहे, चाहे साधु भूखा जाए। ये कलयुग का भाव है प्यारे। लेकिन पहले का भाव क्या था, साईं इतना दीजिए, अरे जाको कुटुंब समाए, हम सब भूखा ना रहे और न साधु भूखा जाए। पहले का भाव था, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे इतना फल दीजिए, इतना दीजिए कि हम भूखे रहे और ना ही संत भूखा जाए। लेकिन आज कल का अधिकार है, कलयुग का अधिकार है, तो प्यारे क्या भाव है कि हम सब भूखा ना रहे और चाहे साधु भूखा जाए। क्योंकि श्री देव की चिंता में उन देव पर विश्वास कहाँ, श्री पेट देव की पूजा में हरि पूजा आज का भाव है, पहले पेट पूजा फिर भगवान पूजा। क्योंकि आज के कलयुग के लोग कहते हैं पहले आत्मा और फिर परमात्मा। क्योंकि आजकल का माहौल है पहले पेट। क्योंकि यदि लोगों को कह दिया जाए कि आपको 9 दिन व्रत रखना है, तो कोई सत्य व्रत का भी नियम होता है। एक दादा थे और एक दादी थी, तो संत भगवान आए, कहने लगे, जिस समय बाबा को देखा कहने लगे कि जिस समय संत भगवान को देखा
तो बाबा को बुलाकर लाए, सेवन सत्कार किया और दादी से कहने लगे कि माता जी आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण संत का नियम होता है यदि आपके द्वार पहुंच गया तो पहले सबसे पहले तो यही कहेगा आप ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल है यदि दादा अपने अपने में सभी परेशान रहते हैं, और जब आप कहोगे कि दादा आप परेशान हो तो सत्य तो है ही। तो दादी से बाबा जी कहने लगे कि माता जी आप बहुत परेशान रहती हैं। तो माता जी तो परेशान थी, कहने लगी हाँ। तो दादा बोल पड़े हाँ महाराज सत्य, आपने सत्य कहा कि माता जी तो परेशान, दादी जी परेशान रहती हैं, लेकिन हमें कोई उपाय बताओ, हमें कष्ट बहुत है। तो महाराज ने कहा भाई 9 दिन का पूजन करवाओ और 9 दिन आप दोनों लोगों को व्रत रहना पड़ेगा। तो बाबा जी ने कहा ठीक है हम व्रत रह लेंगे। अब संत भगवान कहने लगे कब से पूजा चालू की जाए। तो बाबा जी ने कहा कि कल ही से रखो, क्योंकि हमें 9 दिन बाद समय नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी हो उतना ही ठीक है। तो दादा भी बहुत चतुर इंसान थे, उन्हें कहा ठीक है हम 9 दिन व्रत रहेंगे। बाबा जी से कहा आप प्रस्थान मत करना, आप यहीं आराम करो, मैं व्यवस्था लेकर आता हूँ। दादा पहुंचे बाजार को, 20 किलो सेब, 20 दर्जन केले, अनार, 3 कट्टी आलू, 2 कट्टी शक्कर सब लाकर रख दिए घर में। अब सुबह से कचालू बने तो दिन रात कचालू, समोसा इत्यादि। जब पूछने लगे महाराज से तो कहने लगे नहीं आप फलाहार कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है फलाहार होगा। फिर सुबह उठे, सेब, अनार, केला, दिन रात। जब 9 दिन बीत गए, महाराज ने पूजा संपन्न की और जब चलने लगे तब कहने लगे महाराज कि बिना न पूछे व्रत रहो और कबहू न करो पूजा पाठ। क्योंकि यदि आपको कोई कार्य करना है, यदि दादा आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि व्रत का मतलब होता है इस शरीर को भी थोड़ा कष्ट देना, और जब तक हम आप कष्ट में नहीं होंगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब कभी आप ध्यान में देना, जब कभी कोई जहरीला सर्प वगैरह काट लेता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है प्यारे। और जब आपके पास कष्ट है और फिर शरीर को कष्ट देंगे, जब कष्ट कटेगा तभी कष्ट कटेगा, और जब कष्ट कटेगा तो आपको ऑटोमेटिक आराम मिल जाएगी। क्योंकि हरि भजन में बहुत प्रभाव पड़ता है। आइए बात की तरफ। अब समय भगवान नारद जी कहने लगे, सनत कुमार कहने लगे जाकर के कह दो अब समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है, बतलाओ ऐसी हालत में किसको कहने लगे आज का समय है, यहाँ श्रद्धा का समय है। रोटी का प्रश्न तो सभी उठाते, लेकिन वैराग्य, ज्ञान वैराग्य कलयुग में किसको सुहाता है? बतलाओ ऐसी हालत में किसको वैराग्य सुहाता है। कहने लगे फिर भी दुखियारी भक्तियां कुछ दबी छुपी रह जाएगी, लेकिन वैराग्य ज्ञान की तो चर्चा कान में आएगी।
भगवान कहने लगे, सनत कुमार ऋषिराज कहने लगे, यदि आप इनको संतुष्ट करना चाहते हैं, आराम देना, निरोग रखना चाहते हैं, हाँ यदि कुछ दिन को उन्हें और करना चाहो निरोग, तो सब श्रीमद् भागवत का करे चलो प्रयोग। या कहने लगे आप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करें, इससे निरोग हो सकते हैं। यह संजीवनी की तरह यहाँ जीवों का जीवन दायन है, रागी को मधुर रागनी है, रसिकों को रसिक ये ऐसे श्रीमद् भागवत है महापुराण कि जो इसको सुनता है दोबारा इच्छा नहीं करते दूसरी पुराण सुनने की। इस गाथा में वैराग्य ज्ञान आप ही तरुण हो जाएंगे, इसके चलते कलयुग में भी भांति से भांति बढ़ाएंगे। इतना सुनकर सब ऋषि निश्चय करने लगे, निश्चय कर सबने किया हरि द्वार प्रस्थान। क्योंकि जब सनत कुमार ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जाए, तो हरिद्वार पहुंचे और कहने लगे, निश्चय कर सबने किया हरिद्वार प्रस्थान, रामा हरिद्वार प्रस्थान। सनत कुमार ने तब किया शुभ सबका विधान। तरण ही तत्काल ही ज्ञान और वैराग्य, आप बड़ा संसार में कृष्ण चरण अनुराग। यही नहीं अंतिम दिवस प्रकट हुए भगवान, श्रोताओं का इस तरह हुआ पूर्ण कल्याण। जब 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत ज्ञान और वैराग्य को प्यारे सुनाई गई, तो भगवान का विमान आकर सीधा स्वर्ग को ले गया और सबका कल्याण हुआ, पूर्ण कल्याण हुआ। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा है जो मन तन धन से सुनी जाती है तो सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करते। प्यारे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भगवान संकीर्तन भाव दो बोल। सीताराम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, राजा राम आइए मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम करता हूँ। अब हरि इच्छा का